2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है कि तुम बच्चों को काल के ऊपर विजय प्राप्त कराने के लिए बाबा आया है। अब काल पर विजय कैसे प्राप्त करेंगे? तो उसके लिए बाबा कहते हैं जितना जो देह अभिमान में रहता है वो काल का शिकार बनता है, और जितना देही अभिमानी बन करके रहेंगे तो काल पर विजय प्राप्त करना सहज हो जाएगा। भावार्थ ये कि जितना हम स्वयं को आत्मनिश्चय करेंगे, आत्म स्थिति में, आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे, उतना काल कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि काल समय को भी कहा गया है और काल विनाश को भी कहा गया है, लेकिन आत्मा काल के अधीन नहीं है। आत्मा काल से ऊपर है। इसीलिए आत्मा जब कहते हैं अजर अमर अविनाशी है, तो जब काल आत्मा को छू नहीं सकता है, एक शरीर छोड़ दूसरा धारण करते हैं, तो काल के ऊपर विजय प्राप्त करना सहज हो जाता है। इसलिए बाबा बार बार काल पर जीत प्राप्त करने का मंत्र देते हैं, मन मना भव। स्वयं को आत्मा समझकर बाप को याद करो। इस रूहानी यात्रा पर जितना हम रहेंगे उतना ही हमारी कमाई भी होगी, उन्नति भी होगी और काल के ऊपर विजय प्राप्त कर सकेंगे। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, कालों का काल बाबा आया है तुम्हें काल पर जीत प्राप्त कराने। मन मना भव के मंत्र से ही तुम काल पर जीत पाएंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, रूहानी बाप तुम रूहानी यात्रियों को कौन सी एक विशेष शिक्षा देते हैं? रूहानी बाप हम रूहानी यात्रियों को, क्योंकि हम सभी यात्रा पर है, तो यात्रियों को कौन सी ऐसी विशेष शिक्षा देते हैं? उत्तर है, हे रूहानी यात्री, तुम देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। रावण ने आधा कल्प से तुम्हें देह अभिमानी बनाया है, अब आत्मा अभिमानी बनो। ये रूहानी ज्ञान सुप्रीम रूह ही तुम्हें देता और कोई दे नहीं सकता। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, ओम नमः